अब आपको कुछ पॉइंट याद रखना है। तो क्या है, तो है साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। तो दोनों तरफ तीर लगा देते हैं, यानी इसका उल्टा ये और इसका उल्टा ये। फिर अगला कॉस थीटा का उल्टा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा हो जाएगा। फिर वैसे ही टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब चलिए एक समकोण त्रिभुज पर हम लोग ध्यान देंगे। इसका नाम ए बी सी दे देते हैं। यहाँ पे समकोण हो गया, तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण कहलाएगा, यानी समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। और कोण सी के लिए ही बात करें तो ये थीटा मान लेते हैं। अब हमने बोला था थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा हमेशा लंब होता है, तो इसको लिखेंगे लंब, जिसको पी से सूचित करेंगे। अब ये कोण सी के सामने वाला भुजा है, इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण सी के सम्मुख भुजा। सामने को जो है हम लोग सम्मुख भी बोलते हैं, तो सम्मुख भुजा। और ये जो बच गया इसको हम लोग लिखेंगे आधार, जिसको बी से सूचित करते हैं। तो इसको दूसरे तरीका से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए कोण सी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए कोण सी के बारे में ही लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, कोण सी के आसन या संलग्न भुजा, ये चीज लिखेंगे। अब देखिए फॉर्मूला हमारा तैयार होता है कैसे। तो चलिए एक में हम लिखते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि लंब बटा कर्ण होता है। तो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, संकेत के रूप में लिखना चाहते हैं, तो लंब का संकेत होता है P और कर्ण का H, तो P बटा H हो गया। अब भुजा के रूप में लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए P इस भुजा को हम कर रहे हैं, इसलिए P ना लिख करके हम लोग AB लिख सकते हैं। भुजा का नाम लिखेंगे तो AB हो जाएगा। और H है तो H जो है इसे कर रहे हैं, यानी भुजा AC हो गया। अब और दूसरे तरीका से हम लोग AB को, इस AB को हम लंब और P ये सारी चीज तो लिख दिए हैं, AB भी लिख लिए हैं। अब बचा कौन, ये कोण सी के सम्मुख भुजा, तो ये AB की जगह पर लिख देंगे कोण सी के सम्मुख भुजा। अब बाटा AC को हम कर्ण कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे कर्ण। फिर दूसरा फॉर्मूला हो गया cos थीटा का, याद रखना है cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार को जो हम सूचित करते हैं B से, इसलिए लिखेंगे B, और कर्ण को H से, तो कर्ण AH हो गया। और B देखिए यहाँ पे कहाँ है A, तो भुजा का नाम हो गया BC, तो इसलिए लिखेंगे BC। और H जो है इसे कहेंगे कर्ण, BC सॉरी H जो है, देखिए H ये है, तो इसके जगह पर हम लोग AC लिख सकते हैं। और BC को हम लोग कोण C के आसन भुजा या संलग्न भुजा लिख सकते हैं, कोई भी। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण सी के आसन भुजा, आसन या संलग्न कुछ भी लिख सकते हैं। और AC जो है कर्ण है, इसलिए लिखेंगे कर्ण। तीसरा फॉर्मूला आ गया टैन का, टैन थीटा। इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब को सूचित करते हैं P से और आधार को B से। P जो है देखिए ये है, तो इस भुजा का नाम हो जाएगा AB, और B जो है नीचे वाला है, तो इसलिए भुजा का नाम हो जाएगा BC। और दूसरे तरीका से हम लोग AB को कोण C के सम्मुख भुजा भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कोण C के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा एक में रहने दीजिए। अब बटा BC जो है ये कोण C के आसन भुजा। इसी प्रकार अब आगे आप फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे हम चौथा फॉर्मूला लिखना चाहें तो अब क्या हो जाएगा, साइन का उल्टा कुछ देर पहले बताए थे, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। जब यहाँ पे चौथा में इसका उल्टा लिख दिए तो सारी फॉर्मूला भी उल्टा हो जाएगा
कैसे, जैसे कि यहाँ लंब बटा कर्ण है तो हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब, यानी नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। उसी प्रकार से ये भी पलट जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा एच बटा पी, ये भी हो जाएगा ए सी बटा ये बी, ये भी हो जाएगा, कर्ण नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, कर्ण बटा कोण सी के सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा, ये चीज प्राप्त हो गया। सेम इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं ये 5वां नंबर में cos थीटा का उल्टा हम बताए थे sec थीटा, जब इसका उल्टा यहाँ लिख दिए तो ये सारी का उल्टा हो जाएगा, जैसे आधार बटा कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार अब इसका भी उल्टा h बटा बी लिख सकते हैं, वैसा ही आगे भी लिख लीजिएगा इसका उल्टा। फिर इसका उल्टा जो है होता है tan का उल्टा, 6 नंबर में लिखेंगे cot थीटा, तो cot थीटा जब इसका उल्टा यहाँ लिख दिए तो ये सारी चीज का जो है उल्टा यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आप लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले वीडियो में आते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, नोट कीजिए।